मेरे प्रिय श्रोतागणों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन के कुछ सबक सिखाती है। कहानियों से हमें किसी बात को समझने के लिए उदाहरण और वृत्तांत मिलता है। तो आइए अब हम छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से कुछ प्रेरणा लेते हैं। पहली कहानी, सीख नंबर 1। एक कौवा एक पेड़ पर बैठा था। पूरे दिन कुछ भी नहीं कर रहा था। एक छोटे खरगोश ने कौवे को देखा और उससे पूछा, क्या मैं भी तुम्हारी तरह बिना कुछ किए दिन भर बैठ सकता हूँ? कौवे ने उत्तर दिया, जरूर, क्यों नहीं। तो खरगोश कौवा के नीचे जमीन पर बैठ गया और आराम किया। अचानक एक लोमड़ी दिखाई दी। उसने खरगोश पर झपट्टा मारकर उसे खा गई। प्रबंधन पाठ। बैठने और कुछ नहीं करने के लिए आपको बहुत ऊपर बैठे होना चाहिए। दूसरी बात, सीख नंबर 2। एक टर्की, जो कि एक पक्षी की प्रजाति है, तो एक टर्की एक बैल के साथ बातें कर रहा था। मैं उस पेड़ के शीर्ष पर जाने में सक्षम होना पसंद करूँगा। टर्की ने आह भरी, लेकिन मुझ में इतनी ऊर्जा कहाँ। ठीक है, आप मेरा कुछ गोबर क्यों नहीं खाते? बैल ने उत्तर दिया, वे पोषक तत्वों से भरे हुए हैं। टर्की ने गोबर की एक गांठ पर मुक्का मारा और उसे चखा और पाया कि वास्तव में उसे पेड़ की पहली शाखा तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ताकत देता है। अगले दिन कुछ और गोबर खाने के बाद वह दूसरे तक पहुंच गया। इस तरह अंत में एक चौथी रात के बाद वह गर्व से पेड़ के शीर्ष पर बैठा हुआ था। शीर्ष पर बैठे होने के कारण उसे एक किसान ने दूर से ही देखा, जिसने टर्की को गोली मारकर उसका शिकार कर लिया। अब इससे हमें क्या सबक मिला? प्रबंधन सबक ये है कि बुलशिट आपको शीर्ष पर पहुंचा सकता है, लेकिन यह आपको वहां नहीं रखेगा। सीख संख्या 3। जब शरीर पहली बार बनाया गया था, सभी भाग बॉस बनना चाहते थे। मस्तिष्क ने कहा, मुझे बॉस होना चाहिए क्योंकि मैं पूरे शरीर की प्रतिक्रियाओं और कार्यों को नियंत्रित करता हूँ। पैरों ने कहा, हमें बॉस होना चाहिए क्योंकि हम मस्तिष्क को लेकर जाते हैं और उस स्थान पर ले जाते हैं जहाँ वह जाना चाहता है। हाथों ने कहा, हमें बॉस होना चाहिए क्योंकि हम सभी काम करते हैं और सभी पैसे कमाते हैं। और इसी प्रकार से दिल, फेफड़े और आँखों ने भी अपनी अहमियत बताई और बॉस बनने की मांग की, जब तक कि गुदाद्वार ने बात नहीं की थी। गुदाद्वार के बॉस होने के विचार पर सभी अंग हंस पड़े, तो गुदाद्वार हड़ताल पर चला गया और खुद को अवरुद्ध कर दिया और काम करने से इनकार कर दिया। कुछ ही समय में आँखों के आगे अंधकार छा गया, हाथ जकड़ गए, पैर मुड़ गए, हृदय और फेफड़े घबराने लगे और मस्तिष्क ज्वर से भर गया। आखिरकार उन सभी ने फैसला किया कि गुदाद्वार को बॉस होना चाहिए। इसका प्रस्ताव पारित किया गया। अब इससे क्या प्रबंधन पाठ मिलता है? आपको बॉस होने के लिए दिमाग की ज़रूरत नहीं है। चौथी चीज़, सीख संख्या 4। एक छोटा पक्षी सर्दियों के लिए दक्षिण की ओर उड़ रहा था। ठंड बहुत थी। पक्षी जम गया और एक बड़े मैदान में ज़मीन पर गिर गया। जब वह पड़ा था, एक गाय ने आकर उस पर कुछ गोबर गिरा दिया। जैसे ही जमी हुई चिड़िया पर गोबर पड़ा और गर्म गोबर के ढेर से उसकी सारी बर्फ पिघल गई और अकड़ा हुआ पक्षी जीवंत हो उठा। जल्दी ही खुशी के कारण गाना शुरू किया। एक गुजराती बिल्ली ने पक्षी को गाते हुए सुना और जांच करने के लिए आई। बिल्ली ने गाय के गोबर के ढेर के नीचे पक्षी की खोज की और तुरंत उसे बाहर निकाल दिया और फिर उसने उसे खा लिया। प्रबंधन के सबक क्या मिले हमें इससे? कि पहली बात, हर कोई जो आप पर बुलशिट छोड़ता है वह आपका दुश्मन नहीं है। दूसरी बात, हर कोई जो आपको बुलशिट से बाहर निकालता है वह आपका दोस्त नहीं है। तीसरी चीज़, जब आप गहरी गंदगी में हो तो अपना मुंह बंद रखें। तो समझ में आई बात? इससे हमें
जीवन को चलाने के लिए या जीवन में रहने के लिए कुछ तो सबक ज़रूर मिलते हैं। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी कुछ तथ्य कहीं मुझे पढ़ने सीखने को मिलता है तो मुझे उसे आप सबके साथ शेयर करना अच्छा लगता है। इसी क्रम में मैंने ये आपके साथ शेयर किया है। आशा करती हूँ आपको अवश्य पसंद आएगा। धन्यवाद।